अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मिसबान अली मुल्ला रहमानी। आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया पी के। आज हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, वो आशिक जमशीद साहब, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यूथ विंग गिलगित बल्तिस्तान, रुंद प्रोग्रेसिव यूथ विंग के नायब सदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमशीद साहब, आप बताएं कि जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त गंदम का जो इशू वहाँ पर बाकायदा एक क्रिएट हो चुका है, अवाम बाकायदा इस वक्त रोडों पर हैं, लोगों को जिस तरह से गंदम चाहिए, जिस तरह से आटा चाहिए, वो मिल ही नहीं पा रहा है। इसकी असल वजह है क्या है? इसकी असल वजह गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की कमज़ोरी या नहीं, ये वफाक ने कोई इस तरह के इक़दाम वहाँ पर किए हैं? तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया अली मुल्ला रहमानी साहब आपका और आपका पूरे टीम का कि आपने फिर से एक बार मदऊ किया कि इस इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए। तो देखिए सर, जब ये अब हम देखते हैं कि जब पीटीआई के गवर्नमेंट है वफाक में, तो लोगों को ये गंदम की क्राइसिस का इतना सामना नहीं था। अब इनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वफाक और गिलगित बल्तिस्तान का जो अपोजिट हुकूमत आ जाते हैं, तो उस वक़्त हुकूमत के बीच में जो क्लैश और डिस्टेंस की वजह से जो है ना अल्टीमेटली जो है ना वो आवाम पिस जाते हैं। लाइक कि देखें, लास्ट टाइम हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने 66 लाख बोरियों की कमी कर दी, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गंदम का जो बहरान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यकीनन कि हम देखते हैं कि हमें ख़ुद मोहल्ले में हम आते जाते, हमारे इलाके में हम देखते हैं कि 3 के बीच में 2 के बीच में वो 40 का जो है ना वो केजी का एक आटा दे रहे होते हैं, जिस पे भी बहुत लंबी लाइनें लगे होते हैं। देखो, इस चीज़ को हल करने का देखो एक मेन ये है कि एक तो हमारे सीएम साहब, क्योंकि ये जो गंदम का जो चीज़ें हैं वो हमारे जीबी हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये वफाक के हाथ में है। इसमें ज़्यादा किरदार हमारे जीबी गवर्नमेंट से ज़्यादा किरदार अदा कर सकते हैं हमारे अपोजिशंस लीडर्स, जो जैसे कि हमारे हफीज़ साहब हैं, अमजद साहब हैं, ये मेंबरान ज़्यादा जो है ना वो एक उनको जो है ना रोल प्ले कर सकते हैं। हाँ। तो ये कि आप वो एक सियासी पोलराइजेशन क्रिएट करने के लिए वफाक से ये हमारी जो गंदम है वो 66 लाख रुपए उन्होंने कटौती की। हत्ता कि देखिए इमरान खान साहब के दौर में उन्होंने 6 अरब रुपए का सब्सिडी भी दिए थे। तो उस वक्त इतना इशू नहीं था। तो इसके ऊपर जितना, क्योंकि देखें सियासत तो आने जाने वाली चीज़ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कल हफीज़ की भी आएंगे, कल हफीज़ की है तो परसों अमजद की पीपल्स पार्टी के भी आ सकते हैं। लेकिन असल जो है बीच में जो है अपने सियासी उस चीज़ों की वजह से जो पिस जाते हैं, तो वो गरीब आवाम पिस जाते हैं। मुझे एक दूसरा मेरा जो आपसे इंटरेस्ट सवाल ये है कि जिस तरह यहाँ वफाक में इलेक्शन होता है, तो जाहिर सी बात वफाक में जो गवर्नमेंट बनेगी वो हमारी जीबी में ही भी बनेगी, उन्हीं की गवर्नमेंट। अभी तक यही सिलसिला चलता आ रहा है। तो यहाँ से तकरीबन 2 साल, मेरे ख्याल से 2.5 साल हमारे इंतखाबात बैक डेट पे वो कराते हैं। जी। फिर वहाँ से अगर खुदा ना खास्ते जिस तरह अभी खान साहब को हटाया गया, या अगर वो अपने 5 ईयर का टेन्योर पूरा करके चले भी जाएं, बिल्कुल, फिर भी तकरीबन मेरे ख्याल 2.5 साल जीबी की गवर्नमेंट में वफाक की गवर्नमेंट में फ़र्क पड़ा। बिल्कुल एक बड़ा गैप है, जिससे ये सिस्टम होता है कि वो सीएम हर जगह यही रोता रहता है कि हमारा फंड काट दिया, हमें और इख्तियार नहीं किया जा रहा है। फिर वहाँ पर जो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है, जिसका वफाक में हुकूमत होता है, वो सीएम से बड़ा अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि वो पूरे ब्यूरोक्रेसी को अपने माथे चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये कब तक ऐसा चलेगा? या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जो इंतखाबात हैं वो कम से कम पहले तो पाकिस्तान के साथ ही करना चाहिए, ना हुआ तो कम से कम 3 से 2 मंथ बैक डेट पे करना चाहिए? एग्जैक्टली देखो, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि देखो उसमें अब सबसे मेन वजह ये है कि अभी हमारे देखो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत के आए हुए तकरीबन कोई 2.5 साल गुजरे। अब देखो चीज़ें तो जो ना डिसीजंस तो लेना है हमारे गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने लेना है। अब यकीनन देखो, अगर आवाम से पूछे तो आवाम खुश है भाई, 2023 में वफाक के साथ इलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है नहीं, ताकि एक जो है ना को गवर्नमेंट आ जाए सूबे के अंदर भी, वफाक के अंदर भी, ताकि वो बीच में जो डिस्टेंस है वो रिमूव हो जाए। अवाम ये तो ये जो इश्यूज अवाम ये चाहते हैं, लेकिन हमारे मेंबर असेंबली ये नहीं चाहते हैं। भाई देखो, एक बंदा अपने हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट करके आते हैं 5 साल के लिए, तो वो ये थोड़ी चाहेंगे कि भाई मैं 2 साल बस गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में मैंने वक्त गुजार ली और मैं बाकी 3 साल की कुर्बानी देने के लिए, ये कुर्बानी अवाम के लिए अमली कुर्बानी है। ये अगर दिया तो, अगर ये देखिए देने के लिए कोई भी असेंबली आपकी अपोजिशन भी, अब देखें ये जो
अगर इस तरह की वो कुर्बानी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल रिसेंटली अब 2023 में यहाँ इलेक्शन तो होना है, 23 से आगे जाना नहीं है, तो इस तरह की हमारे अगर वो वहाँ जितने पार्लियामेंटेरियन अगर वो इस तरह की कुर्बानी दे दें तो नेक्स्ट जो भी आएंगे मुंतखब उनके लिए तो अच्छा है ना। अच्छा है, वो 5 साल यहीं गिला और गुजारी में जी हमें वहाँ से फ़ंड काट दिया, फ़िलानी हमारा बात नहीं सुनता, हम इस्लामाबाद में जाएंगे तो फ़िलानी हमारे साथ मुलाकात करने के तैयार नहीं, ये नहीं होगा। बल्कि आवाम भी उनसे के लिए उनसे सवालात करना भी आसान हो। जी यार वफाक में भी आपका गवर्नमेंट है, इधर भी आपका क्यों नहीं हो रहा सवाल से हट के भी देखो इश्यूज़ को आप ऑन द टाइम हल कर सकते हैं। अभी देखो जब खान साहब की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी या वफाक में, तो जो भी इश्यूज़ थे तो सीएम साहब इधर आते थे कि उनसे मुलाकात करने के बाद वो रिजॉल्व हो जाते थे। आज देखो गंदम के एक इश्यूज़ के ऊपर, इस इशू के ऊपर चीफ सेक्रेटरी से लेकर सीएम से लेकर हमारे आवाम से लेकर आज तो देखो 7 दिन हो गए गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में धरने हैं। अब मुझे बताए दो एक चीज़, मुझे ये भी समझनी है, हमारे एक्शन कमेटी है, अवामी अंजुमन ताजरान है, जो देखो कुछ चीज़ें जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, कुछ जेन्युइन जो हमें जो इश्यूज़ है उसके ऊपर भी हमें मतलब कंसिडर कर लेनी चाहिए। 2 मिनट के लिए देखिए अभी हमारे लोकल जो है ना रेवेन्यू इतना नहीं है कि हम खुद जो है ना ये गंदम वगैरह खुद खरीदे, हम खुद जो है ना बिजली के बिल से लेकर ये सारी चीज़ें हाँ ना नहीं है। तब जब वो लोकल रेवेन्यू एक्ट लेकर आते हैं, हमारा जो असेंबली के मेंबरान लेकर आते हैं, तो आवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो अपना रेवेन्यू जब फंड्स ही गवर्नमेंट के पास फंड्स ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, इस तरह के इश्यूज़ के रिजोल्यूशंस के जो इसको रिजॉल्व करने के लिए फंड्स ही नहीं है, तो मुझे बताए कि गवर्नमेंट आवाम के इश्यूज़ को कैसे हल करेंगे। आवाम को भी थोड़ी बहुत समझना चाहिए कि अगर देखो 2 मिनट के लिए अगर इस अपने लोकल रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अगर कोई 1-2 चीज़ों के ऊपर टैक्स हायर कर दिया जाता है, टैक्स तो देखो अल्टीमेटली हमारे आवाम दे रहे हैं, लेकिन जो हिडन बेसिस पे बहुत सारे टैक्सेस दे रहे हैं बिल्कुल, ठीक है नहीं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खरीद जो एक्ट के तहत आप प्रॉपर जो है ना आप लीगली अभी देखें हर घर से अगर एक बंदा अपना अगर लोकल इनकम के तहत भी कोई थोड़ी बहुत टैक्स दे देता है, तो अगर उससे पूरा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मसाइल हल हो जाते तो हमें शायद वो तमाम अवाम ये कह रहे हैं ना जब कि गिलगित बल्तिस्तान एक आइनी शोबा नहीं है, ये जब तक ये कश्मीर काज के लिए गिलगित बल्तिस्तान को कुर्बान किया गया, जब तक उसका कोई हल नहीं है तब तक तो गिलगित बल्तिस्तान ऐसी है। तो लोकल देखो अभी प्रोविंशियल, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह हम टैक्स नहीं देंगे। तो देखो अभी देखो सूबा बनने के बाद तो बहुत सारे टैक्सेस हैं ना। अभी यहाँ पे देखे आप कोई भी बिजनेसमैन को आप जाके पूछे कि भाई आप मंथली या सालाना आप कितने टैक्स देते हैं, वो रेंट से ज़्यादा टैक्स पे कर रहे होते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन वो तो हर चीज़ बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी जो एक्ट लेकर आए थे हमारे जीबी गवर्नमेंट, कुछ लोकल टैक्सेस थे, बिल्कुल ठीक है, जो लोकल टैक्सेस थे कुछ चीज़ों के ऊपर अगर प्रोविंशियल बेस पे अगर बाद में जब सूबे के हमें अगर राइट्स मिल जाता है तो उसमें देखो आपकी साइन बोर्ड से लेकर एजुकेशन से लेकर आपकी इनकम से लेकर एक्सपेंडिचर से लेकर आपकी लैंड से लेकर बिल्डिंग से लेकर आपकी यहाँ तक की भी जो पार्किंग प्लेसेस है वहाँ तक के भी आपका टैक्स लग जाता है। अभी जी भी गवर्नमेंट ने एक जो है ना वो कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स वो रेवेन्यू एक्ट लेकर आए थे, उसको भी हमारे अवाम जो है ना एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तब टैक्स देगी ना। अब देखें वफाक हमें ग्रांट के थ्रू चला रहे हैं, हमारा कोई 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरह का जिक्र नहीं है। अब जिस तरह यहाँ सूबे में खुद मुख्तार, इसी तरह हम तो नहीं है ना। बाकायदा इस वक्त हमारे पास जो वज़ीर-ए-आला वहाँ पर है वो इतना पावरफुल नहीं है, बाकायदा चीफ सेक्रेटरी है, हमारा कोर कमांडर है, इनके थ्रू पूरा गिलगित बल्तिस्तान को चलाया जाता है।